अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि क्लच को प्रेस करके गियर कैसे लगाए जाते हैं और क्लच को छोड़ने का बेसिकली तरीका है। बिगनर्स के साथ ज़्यादातर ये इशू आता है। आज जो मिस हमारे साथ हैं, इन्होंने आज फर्स्ट टाइम मैनुअल गाड़ी ड्राइव करनी है, तो देखेंगे कितनी जल्दी ये चीज़ों को पिक करती हैं। और आपने कभी भी बिगनर्स को गाड़ी देते वक्त परेशान नहीं होना है और ना ही उनको पैनिक होने देना है और ना ही उन पर गुस्सा करना होता है। इस तरह मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए होते हैं कि फैमिली मेम्बर जो हैं वो काफ़ी शाउट करते हैं, तो आप लोगों ने रिलैक्स रह के उनसे काम करवाना होता है। जब तक उनको समझ नहीं आएगी वो सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। मिस, आप रेडी हैं? जी जी चलें। तो सबसे पहले आप, और एक मैसेज मुझे आया हुआ था कि क्या हर बार क्लच प्रेस करना होता है गियर लगाने के लिए? जी मिस, बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी आपने गियर लगाना है तो आपने पहले क्लच को प्रेस करना था। जैसे अभी हमने गियर लगाना है तो पहले क्लच प्रेस कीजिए। और क्लच को इतने ज़ोर से प्रेस करना है कि वो नीचे वहाँ पर देखें एंड तक जाके ज़मीन के साथ लग जाए। इतने ज़ोर से आपने क्लच को प्रेस करना होता है, ठीक है। और राइट वाला पाँव आपने ब्रेक के सामने रखना है। फर्स्ट डे जब आप मैनुअल गाड़ी चलाएं तो आपने रेस का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। क्लच हमने प्रेस कर लिया। अब कौन सा गियर लगाएंगे? गियर 1, लेफ्ट करके अप पे गियर 1। अब जो मेन चीज़ है क्लच को छोड़ने का तरीका, आप क्लच छोड़ना शुरू करें। स्लो स्लो आपने क्लच को छोड़ना शुरू करना है। जहाँ पर आपकी गाड़ी हल्की सी हिल नहीं उठानी बेटा, आपने हील नहीं उठानी। जहाँ पर हल्की सी गाड़ी वाइब्रेट करेगी आपने पाँव रोक लेना है। वेरी गुड। अब जब गाड़ी आपने जैसे पाँव रोका तो हमारी गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया हुआ है। अब जैसे हमारी गाड़ी ने पिक पकड़ लिया, 5 to 10 सेकंड या 5 से 6 कदम गाड़ी आपकी चल जाए, तो आपने जो बाकी का क्लच अभी प्रेस है ना, वो भी आप छोड़ देना है, एंड तक छोड़ दें। अब आपने क्लच को प्रेस नहीं रखना है। अब बेटा थोड़ा राइट पे चले गए, गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट पे रखिए, हमारी लेफ्ट साइड होती है ना। वेरी गुड, इधर लेफ्ट साइड पे लेकर अब स्टीयरिंग को आपने सीधा कर लेना है, ठीक है। वेरी गुड। अब हमने गाड़ी को रोकना है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम गाड़ी को रोकेंगे, तो जब हमने गाड़ी को रोकना है ना, उस वक्त भी हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमारी गाड़ी गियर 1 में, तो क्लच को प्रेस करना है। आप क्लच प्रेस कीजिए एंड तक, फुल फोर्स के साथ क्लच प्रेस करना है, क्योंकि अगर आपने क्लच फुल प्रेस नहीं किया तो तब भी आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अब आपने तब तक क्लच को फ्री नहीं करना जब तक आप गाड़ी के गियर को न्यूट्रल नहीं कर लेंगे। करें न्यूट्रल, मिड में वापस लेकर आए बेटा। वेरी गुड। अब क्लच छोड़ें, हिलाने की जरूरत नहीं थी, बस सेंटर में आगे न्यूट्रल। अब देखें गाड़ी आपकी स्टार्ट रही है, ठीक है। अब दोबारा फिर से करें, क्लच को प्रेस करें। जब भी हमने गियर लगाना है सबसे पहले एंड तक क्लच को प्रेस करना है, फिर लगाना है। हमने गियर 1 लगाइए। वेरी गुड। अब क्लच को छोड़ने की बारी है। क्लच को स्लो स्लो छोड़ना शुरू करेंगे। हील नहीं उठानी बेटा, हमने हल्का हल्का स्लो कर बेटा, आराम आराम से। आपने स्पीड से छोड़ा ना इस बार, तो गाड़ी बंद हो गई है ना। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। गाड़ी इस तरह क्लच छोड़ते हुए बंद हो जाए तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, गियर को न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल कीजिए। वेरी गुड। न्यूट्रल हो गया ना, हिलाने की जरूरत नहीं होती बेटा, हिलाने की जरूरत नहीं। मिड में आगे न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब दोबारा से चाबी को घुमाएं और स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग में ये होता है कि कभी क्लच ज़्यादा छूट गया तो गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन एहतियात करना होता है। कोई बात नहीं, इसी तरह हम सीखते हैं। दोबारा क्लच प्रेस करेंगे एंड तक, गियर 1 लगाएंगे। वेरी गुड। अब दोबारा क्लच को छोड़ना शुरू कीजिए प्लीज़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, डरना नहीं है। स्लो स्लो, जहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा हैवी फील करेगी ना और थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी, इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमने क्लच वाले पाँव को रोकना है। और अगर आपने नहीं रोका तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और अगर आपने रोक लिया तो गाड़ी पिक पकड़ना शुरू कर देगी। बस फिर से बंद होगी, कोई बात नहीं, फिर से बंद होगी, कोई बात नहीं। ना ना, ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले हम इसको न्यूट्रल करेंगे, ठीक है। अब दोबारा फिर से स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, बस ठीक है। अब दोबारा फिर से क्लच प्रेस करें एंड तक फोर्स के साथ। गियर 1 लगाइए दोबारा से। अब इसमें आपने पता क्या गलती की थी, आपने ब्रेक को फ्री नहीं किया हुआ था, ब्रेक प्रेस थी आपकी। ब्रेक को छोड़े, हाँ, अगर ब्रेक प्रेस होगी तो गाड़ी तो नहीं चलेगी ना। तो हमने पाँव स्टैंड बाय रखना है, लेकिन ब्रेक को प्रेस नहीं करना। अब फिर क्लच को छोड़ना शुरू कीजिए, स्लो स्लो, ज़्यादा नहीं छोड़ना बेटा। यहाँ पर आपकी गाड़ी है। वेरी गुड। अब यहाँ पे पाँव को रोक लें। कोई बात नहीं, इस टाइप थोड़ा सा झटका लगा है, कोई बात नहीं। अब मेन ये जो चीज़ होती है ना, क्लच होता है। ये मैनुअल गाड़ी में सारी क्लच की ही गेम होती है। अब गाड़ी ने पिक पकड़ ली हुई ना, यहाँ पे हमने देखा गाड़ी ने पिक पकड़ ली हुई है, चलना शुरू कर दी। अब जो बाकी का क्लच है वो भी आप छोड़ दें। गुड, वेरी गुड। परेशान नहीं होना है। तो बिगिनर्स जब गाड़ी चलाते हैं तो उनको फर्स्ट डे आपने रेस का बैलेंस बनाना नहीं सिखाना होता है। आपने सिर्फ उनको क्लच छोड़ना ही सिखाना है कि क्लच कितना छोड़ा जाता है, क्योंकि मैनुअल गाड़ी में क्लच का ही सारी गेम है। अब रोकनी है गाड़ी तो सबसे पहले फिर से हमने क्या करना है, क्लच को दबाना है, एंड तक प्रेस कर लीजिए और आराम आराम से ब्रेक लगाइए बेटा पहले। वेरी गुड। और अब न्यूट्रल कर देंगे, ज़्यादा नीचे आ गई, मिड में रखो। वेरी गुड।
अब छोड़ दें क्लच को, समझ आ रहा है? तो ये है आपकी बिगिनर्स की फर्स्ट डे जो उन्होंने गाड़ी ड्राइव करनी है, तो उनसे मिस्टेक्स होंगी। आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने इनको एक दफ़ा बता दिया है तो ये सही कर लेंगे, और ना एक दफ़ा में प्रो हो जाता है, ना ही बंदा 10 दिन में प्रो होता है, गाड़ी चलानी आ जाती है, ठीक है? तो आपने बड़ा रिलैक्स अंदाज भी उनको समझाना है। अगर आप उन पर शाउट करेंगे तो वो गाड़ी चलाने की बजाय और मिस्टेक्स करेंगी। अल्लाह हाफिज़।